बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है एक्सरसाइज 4.5 करेंगे और इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन की है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है जी? कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन in the variable x and y. Equation 1 is called homogeneous equation if f into kx ky is equal to k raised to power n into f of xy for some real number k. कहने का मतलब ये है कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। कहता है अगर x की बजाय हम kx पुट कर दें, y की बजाय ky पुट कर दें, फिर उसमें से आप k कॉमन ले लें और k की पावर ऊपर कुछ आएगी, वो कॉमन लेने के बाद आपको ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाए तो फिर वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी और k के ऊपर जो पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है होमोजेनियस इक्वेशन की सेकेंड डिग्री में ax² है प्लस 2hxy है plus by is equal to 0 where a h b are not simultaneously 0। कहता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की, जिसमें a h और b जो है ये सारे एक ही टाइम में 0 नहीं हो सकते। अब देखो कि होमोजेनियस इक्वेशन में एक तो ये है कि आप x की बजाय kx पुट कर लें और y की बजाय ky पुट कर लें, फिर उसमें से k की जो पावर आएगी k समेत वो आप बाहर ले आए। या वैसे भी आप देख लें कि अगर हर टर्म में सम ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो जाए तो फिर वो भी होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। मतलब इधर x की पावर 2, इधर x की पावर 1 और y की 1, टोटल कितनी हो गई? 2 हो गई। इधर y की पावर 2, हर टर्म में इधर जो है 2 पावर है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। अब जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन होती है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर करती है। अब इसमें फार्मूले हम पढ़ते हैं कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है उससे हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, तो फिर जारी बात है कि एंगल भी बनेगा बिटवीन टू लाइंस। तो वो फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है और दीगर फार्मूले कौन से हैं? तो पहला फार्मूला जो है ये है tan थीटा इज इक्वल टू इंटू s² माइनस ab अंडर रूट ओवर a प्लस b। ये tan थीटा का फार्मूला है एंगल मालूम करना हो बिटवीन टू लाइंस और वो लाइंस होमोजीनियस इक्वेशन से हमें मिलती हो। और इसी में है अगर m1 प्लस m2 हो तो किसकी इक्वल होता है? m1 प्लस m2 जो है इज इक्वल टू -2h ओवर b, और m1 m2 किसके इक्वल होता है? a ओवर b। m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b। और अगर चौथा फार्मूला है इफ h² माइनस ab इज इक्वल टू 0, तो फिर लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं। ये फिक्रा आमतौर पर एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इसके बाद है इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर
परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। तो अगर a प्लस बी हो 0 के इक्वल, तो फिर एंगल बिटवीन टू लाइन जो है वो 90 डिग्री बनेगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तो 3x² है प्लस 7xy है प्लस 2y इक्वल टू 0। इसमें उसने पूछा है कि आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करें और एंगल भी मालूम करें बिटवीन द लाइंस। तो पहले जो है हम देखते हैं कि अगर इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन कर लें। होमोजेनियस इक्वेशन चूंकि सेकंड डिग्री की है तो इसमें फैक्टराइजेशन हो जाती है अक्सर, और अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो पहले जो है हम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। ये और ये 3x² है और 2y², ये 6x² y², 6 के पेयर बनेंगे। ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस करे 7 आ जाए। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो ये 3x² है प्लस 6xy प्लस xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। तो ये इनको ऐड करें तो वही 7xy बनता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6x² y² आ जाएगा। पहले दोनों में से कॉमन ले लें। इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा। जब इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये x भी बाहर आ जाएगा। तो 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर जो बचेगा x इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 2y, और इनमें से आप y कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, y इंटू एक्स प्लस 2y। जब हम पहले दोनों में से कॉमन लिया 3x आ गया, तो इंटू एक्स प्लस 2y। अगले दोनों में से जब हमने कॉमन लिया इनमें से, तो ये आया जी प्लस y, तो इंटू आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x प्लस y और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। दोनों को, इसको भी 0 के इक्वल किया तो ये आ गया 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो विच आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमें मिल गया। एंगल भी मालूम करते हैं, तो ये इक्वेशन को दोबारा हम लिख लेते हैं। 3x² है प्लस 7xy है प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ax² है प्लस 2hxy है प्लस by² इज इक्वल टू 0। इधर x² के साथ a है, इधर 3 है, a 3 के इक्वल आ जाएगा, a जो है वो 3 के इक्वल। xy के साथ इधर 2h है, इधर क्या है 7 है xy के साथ, तो 2h इज इक्वल टू 7 और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। और y² के साथ इधर जो है वो 2 है, तो ये इधर y² के साथ b है, तो b जो है वो किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। ये वैल्यूज हमें मिल गई, एक a की मिल गई, h की मिल गई और b की मिल गई। फार्मूला लिख लेते हैं एंगल मालूम करने का। tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h² माइनस ab अंडर रूट ओवर a प्लस b। तो ये 2 लिख लिया हमने, h की वैल्यू 7/2, ये पुट की 7/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू जो है ये 2, और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 49/25 माइनस 3 और 2 मिलके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा ओवर 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5। इनको मजीद हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3
tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम tan थीटा 2 और ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब इसका फाइंड करेंगे और फिर क्या आ जाएगा 49 माइनस 24 बाई 4/5। ये हमने इसका एलसीएम लिया। इसका एलसीएम लेने के बाद ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 है 25/4/5। तो ये आ जाएगा 2, ये 5/2 हो जाएगा ओवर 5 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 5/5 बचा। तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये tan थीटा आ गया, इसका क्या ले लेंगे इनवर्स, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1 और ये किसकी इक्वल होगा 45 डिग्री के इक्वल। तो ये एंगल आपके पास बना 45 डिग्री। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज जो है वो 4.5 है। इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है और एंगल बी मालूम करना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर पहले फैक्टराइजेशन कर लें ताकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाए। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, सेकंड डिग्री है, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1 और 1, यहाँ पे भी टोटल पावर 2, यहाँ पे भी पावर 2। तो इसके पेयर बनाए, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 बना। तो -10 के पेयर बनाने हैं जिनको प्लस करें 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करें -10 आ जाए, जैसे छोटी क्लासेस में था। तो ये पेयर बने 5 और -2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 बनता है और अगर माइनस करें तो ये वाला +3 बनता है। तो ये वाला 2x स्क्वायर है प्लस 5xy है -2xy और ये -5y स्क्वायर पेयर बना दिए। इन दोनों में से कॉमन ले लें, पहले दोनों में से। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो इधर आ गया 2x, ये 5x कॉमन लिया तो इधर रह गया 5। तो ये बना x इंटू 2x प्लस 5y। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो -y कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। इधर बच जाएगा 2x प्लस ये आ गया 5y। तो ये आ गया x माइनस y और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस y ये भी 0 और ये भी 0। तो x माइनस y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब हम क्या करते हैं, एंगल मालूम करते हैं। तो a, h और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x के साथ जो नंबर है वो a है, xy के साथ 3 है, ये 2h की वैल्यू। तो इसमें a की वैल्यू 2, xy के साथ इधर देख ली वो 3 लिखा है, ये किसकी वैल्यू 2h की वैल्यू 3 आ गई और 2 उधर जाके डिवाइड किया, h की वैल्यू 3/2। y स्क्वायर के साथ जो है वो b है जो कि -5 है। इस पे फार्मूला लगाया एंगल का tan थीटा 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ab अंडर रूट ओवर a प्लस b। यहां पे वैल्यू लिखी थी h की वैल्यू कितनी है, ये वाली 3/2। ये यहां पे पुट की 3/2 स्क्वायर आ गया और बाहर जो है वो 2 लिख दिया हमने। इसके बाद जो है
आपने इनका स्केल खोला है, स्केल ये 9/4 आ गया, ये 2 और -5 और ये वाला माइनस, ये सब मल्टीप्लाई होके बन जाएगा +10। इसका एलसीएम ले लिया, ये जो 2 था और -3 ये हमने अलग लिख लिया, क्योंकि 2 - 5 -3 आता है। तो अब इसका एलसीएम ले ले, ये आ जाएगा 9 + 40/4, ये प्लस किया 49 आ गया, ये -2/3। इसके बाद ये आ गया जी 49/4 बना, अंडर इसका 7, इसका 2 आ जाएगा, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया -7/3, 7 इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद ये वाला आया -2.333। इसका tan इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स जो है -2.333, कैलकुलेटर से वैल्यू मालूम कर ले, ये आती है -60.80 डिग्री। डिग्री के साइन जो है वो चाहे इधर लगा लें चाहे एंड पे लगा लें, इसको पॉजिटिव बनाना है तो 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, तो ये आ गया जी 113.2 डिग्री। तो ये एंगल आ गया बिटवीन टू लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, x² है +2xy सीकेंड अल्फा + y² = 0। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, पेयर नहीं बनते तो फिर फार्मूला लगा लें, लेकिन फार्मूले से पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा x² से या y² से। हम जो है इसको डिवाइडिंग बाय x², हर टर्म को x² से डिवाइड कर देते हैं। x² पे डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, 2xy सेकेंड अल्फा को x² पे डिवाइड किया, फिर इसको y² + y² को x² पे डिवाइड किया, 0 को भी x² से डिवाइड किया, हर एक को x² पे डिवाइड किया। अब ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये x नीचे x⁻2 है, 1x⁻1 आ जाएगी, तो ये y²/x² आ गया। अरेंज कर लिया, ये पहले लिख लिया y²/x² + 2y/x, ये सेकेंड अल्फा +1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y/x की शक्ल में। y/x की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस पर फार्मूला लगाएंगे, लेकिन फार्मूले से पहले इनकी वैल्यू फाइंड कर लें। इसके साथ y²/x² के साथ जो नंबर है वो a की वैल्यू बनेगी, इधर 1 है तो a की वैल्यू 1, y/x के अलावा जो बचता है 2 सेकेंड अल्फा, ये b की वैल्यू और ये वाली c की वैल्यू। फार्मूला क्वाड्रेटिक y/x -b + -b² - 4ac/2a। y/x इसलिए आया क्योंकि ये इक्वेशन जो है y/x की शक्ल में है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो y/x = यहां पे b की वैल्यू लिख दी -2 सेकेंड अल्फा। यहां पे देखते हैं b की वैल्यू, वो 2 सेकेंड अल्फा है, ये माइनस था, तो b की वैल्यू इधर लिखी तो ये बन गया 2 सेकेंड अल्फा। आप देखें यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, c की भी 1 है, तो वो मैंने इसके अंदर लिख दिया, अंडर के अंदर -4 × 1 × 1, ये सेकेंड अल्फा होल स्क्वायर, सेकेंड अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये आ गया -2 सेकेंड अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर ओवर किया 4 सेकेंड स्क्वायर अल्फा -4, इनमें से 4 कॉमन ले लें, तो ये आ गया -2 सेकेंड अल्फा प्लस -4 इंटू सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 और सारे का स्क्वायर रूट।
सिकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये टेन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला है। तो ये आ जाएगा 2 टेन अल्फा, ये आ गया 2 माइनस 2 सेकेंड अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा के साथ 2 आ जाएगा ओवर 2, ये 2 और ये वाला 2 कॉमन ले ली, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये बचा y ओवर x इज इक्वल टू माइनस सेकेंड अल्फा प्लस माइनस टेन अल्फा। सेकेंड अल्फा जो होता है 1 ओवर कॉस अल्फा, ये आया है माइनस 1 ओवर कॉस अल्फा, प्लस माइनस टेन जो होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। इसको हम मजीद हल करते हैं, इसको हम जो है एलसीएम लेके हल करते हैं। तो एलसीएम इसका अगर चेक करें तो ये वाला आ जाएगा कॉस अल्फा है, ये भी कॉस अल्फा है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं जी, कॉस अल्फा इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y ओवर x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस साइन अल्फा। जब इसका एलसीएम लिया तो ये कॉस अल्फा आया, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस साइन अल्फा। अब इसमें कॉस अल्फा आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा y कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस साइन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा x। अब एक मरतबा प्लस के साथ लिख लें, एक मरतबा माइनस के साथ, y कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस साइन अल्फा, और ये x आ जाएगा साथ, एंड y cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस साइन अल्फा इंटू x, एक मरतबा प्लस के साथ, एक मरतबा माइनस के साथ, इसमें से माइनस को मैं ले लें, तो ये आ जाएगा y cos अल्फा, माइनस जब कॉमन लेंगे ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा x, एंड y cos अल्फा इज इक्वल, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, 1 प्लस साइन अल्फा। अब ये वाला जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई। जब ये वाला भी उधर जाके प्लस होगा तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, तो ये आएगी, एंड ये इधर आके प्लस कर दें, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशनें आपके पास आ गई जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, विच आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब एंगल बी मालूम करते हैं, उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इक्वेशन से कि ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर है प्लस
2xy secant अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसमें आप वैल्यूज फाइंड करेंगे ए की, एच की और बी की। यहां पर कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर देंगे। इधर एक्स के साथ है, इधर 1, ए की वैल्यू 1, एक्स के वाई के साथ इधर 2h, इधर एक्स वाई के साथ 2 secant अल्फा, 2h इज इक्वल टू 2 secant अल्फा और h की वैल्यू एक्स वाई के साथ इधर 2h, इधर एक्स वाई के साथ 2 secant अल्फा। तो 2 पे डिवाइड कर दें, h की वैल्यू मिल गई। अब y के साथ b है, इधर 1 है, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें फार्मूला लगा लो वही, tan थीटा 2 है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट ओवर a प्लस बी। तो ये आ जाएगा 2 h की वैल्यू secant अल्फा, तो secant अल्फा होल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू देख लें आप, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू हमने इधर लिख दी। ये आ जाएगा secant स्क्वायर अल्फा माइनस 1, secant स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये secant स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये होता है tan स्क्वायर अल्फा। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ से tan कैंसिल कर दें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। तो इस सूरत में ये इसका एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और ये वाली जो है ये दोनों आपके पास इक्वेशंस आई जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं।